और तब भी काफ़ी दिक्कतें हुई मुझे, क्योंकि मैं अब स्पीच समझता था, लोगों के होठों से समझता था कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन धीरे 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 मैंने साइन लैंग्वेज समझना शुरू किया। और लेकिन मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन था, और मुझे तो ABCD भी नहीं आता था हाथ से करना। नहीं हुई, कोई आया नहीं मेरे पास, किसी ने कोई इफ़ आप लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन आज से लेके बचपन तक कोई नहीं आया मेरे चैलेंजेस पूछने के लिए, या कोई इंटरप्रेटर मेरे साथ जहाँ पर हो। दिल्ली नोएडा में चलिए मैंने देखा फिर भी, लेकिन फिर भी मैं जम्मू से निकला, या मेरी अचीवमेंट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज एक और ख़ास दोस्त हमारे साथ हैं, सुनील कुमार। इनसे भी बातचीत आज होगी, लेकिन मैं बातचीत से पहले ही आपको बता दूं, सवाल मेरे होंगे, इंटरप्रेट सुकन्या करेंगी, और साथ ही में सुनील जो भी जवाब देंगे वो भी सुकन्या हमें बताएगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, ताकि इनकी जो जर्नी रही है। इन्होंने भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से BCA किया है, लेकिन उसके अलावा भी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या कुछ पसंद है, इनकी सारी बातें आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो सुनील मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सुनील, सबसे पहले कि आपने ये साइन लैंग्वेज सीखी कब? ओके, थैंक यू सो मच। मैं जब पैदा हुआ तो मैं डेफ बड़ा हुआ, और मुझे साइन लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था, क्योंकि क्लास मेरी LKG फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं डेफ स्कूल में नहीं था, मैं हियरिंग में ही था, और हर जगह टीचर्स बोलते थे। सो फर्स्ट टू 10th तक तो मैं ऐसे ही रहा, और 10th के बाद मैंने 11th 12th मैंने तब जाके मेरे को साइन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पता चला। और तब भी काफ़ी दिक्कतें हुई मुझे, क्योंकि मैं अब स्पीच समझता था, लोगों के होठों से समझता था कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन धीरे 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 मैंने साइन लैंग्वेज समझना शुरू किया, और लेकिन मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन था, और मुझे तो ABCD भी नहीं आता था हाथ से करना। धीरे 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 उस सर्कल में रह के 11th 12th में आते आते, जब मेरे सारे सर्कल में डेफ थे, तो मैं नेचुरली मैंने पिकअप कर लिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अब फाइनली मुझे आने लगा है साइन लैंग्वेज। जब क्लास 12th ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं NDS गया, और यहाँ गांधीनगर में भी मैं गया 1-2 साल के लिए। लेकिन क्लास 11th और 12th तब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर भी हेयरिंग माहौल था काफ़ी। फिर 12th मेरी ख़त्म हुई, उसके बाद मैं घर पे बैठा, काफ़ी बोर हुआ, कुछ था नहीं करने के लिए, समझ में ही नहीं आया कि 12th के बाद करें तो करें क्या। तो काफ़ी लोगों से पूछा हमने कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम नोएडा गए फिर, और सेक्टर 36 था वहाँ पे। जब मैंने देखा बहुत सारे डेफ लोग थे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, इतनी एक्साइटमेंट आ गई मुझे, और मैंने इतनी चीज़ें वहाँ पे सीखी। तो 2017 में मेरा वो 2018 में ख़त्म हो गया मेरा वो कोर्स। साइन लैंग्वेज में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, एक्साइटमेंट होने लगी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं फिर वापस आ गया, काफ़ी बोर हो गया, और फिर 2018 अप्रैल में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मैंने SPEA स्पीकिंग हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट है कोई, हाँ जी, वहाँ पर मैं गया स्पीकिंग हैंड ऑफ इंस्टीट्यूट में, और 3 साल के लिए मैंने वहाँ पे एक और प्रोफेशनल कोर्स किया। डिफ़िकल्ट था, डिफरेंट था मेरे लिए, बट मैं मर्ज हो गया वहाँ के लोगों के साथ, मैं समझने लग गया। कुछ महीने में मुझ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लग गई, तो दिल्ली से और यहाँ स्पीकिंग हैंड ऑफ इंस्टीट्यूट से काफ़ी एक्सपोजर मिलने लगा। सो मैं सबको थैंक यू करना चाह रहा हूँ, और 3 साल में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, और मैंने BCA की डिग्री भी ले ली है। बट जब BCA में भी जब पढ़ाते थे तो टीचर्स साइन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते थे, ओरलिज्म से पढ़ाते थे, तो मैं होठों से उनके समझता था वो क्या पढ़ाने चाह रहे, तो मैं कुछ अगेन उतना ज़्यादा नहीं समझ पाता था। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन साइन लैंग्वेज में ही टीचर्स भी पढ़ाए, ताकि हमें समझ में आए, हमारी भाषा में ही हमें समझाए, तो और भी एक्साइटिंग हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्या कोई इंटरप्रेटर नहीं था जो फर्स्ट से लेकर 10th तक, 11th में, 12th में या BCA में किसी भी टाइम पर आपको कोई इंटरप्रेटर नहीं मिला जो आपकी मदद कर पाता आपको समझाने में कि क्या हो रहा है?
मुझे कभी कोई इंटरप्रेटर अपनी लाइफ में नहीं मिला। पैदा हुआ तो ओरलिज्म का ही शिकार बन गया। सिर्फ होठों से ही समझते रह गया कि क्या लोग बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट टू 10 तक तो कुछ भी नहीं। काफ़ी लोग मुझे बोलते थे बोलने की कोशिश करो करो, बट ना समझ में आता था ना ही बोल पाता था। 11th-12th में मुझे पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में पता चला। और बट फर्स्ट टू 10th आप सोचो कि मेरी कितने वेस्ट हुए हैं मेरे ईयर्स, जिसमें मुझे साइन लैंग्वेज के बारे में ही कुछ नहीं पता था। खैर धीरे धीरे मैंने कॉम्पनसेट कर लिया, बट मैं सोचता हूँ कि मेरे अर्ली ईयर्स काफ़ी वेस्ट हुए हैं। हियरिंग लोगों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, यू नो, दे कीप ग्रोइंग, बट फॉर अस, फॉर डेफ लोगों के लिए, पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है डेफ लोग भी होते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी, मैं पहला बच्चा था तो उनके लिए भी एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी। सो या क्या घर पे किसी को साइन लैंग्वेज आती है? क्या उन्हें आपसे बात करनी होती है तो वो किस तरीके से बात कर पाते हैं? थोड़े से ब्लॉकेजेस आते हैं, मुश्किल ही आती है घर पे। सबको बहुत अच्छी साइन लैंग्वेज तो नहीं आती है। यहाँ पे मेरे घर वालों ने इंडियन साइन लैंग्वेज तो नहीं सीखी है, बस फैमिली के हमने साइन खुद बनाए हैं। बेसिक बात हम कर लेते हैं, मम्मी पापा, खाना पीना, बेसिक। जो बचपन में मैंने ओरलिज्म में स्कूल में सीखा था उसकी वजह से मैं हल्की सी बात कर पाता हूँ, लेकिन साइन लैंग्वेज में कोई ज़्यादा बात नहीं आती है। मैं अपने मम्मी पापा से भी साइन लैंग्वेज में कोई बहुत बात नहीं कर पाता हूँ। सो आई थिंक मैं एक लड़की से भी मिला और उससे भी साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की, पर उसे भी समझ में नहीं आई। उसका भी बड़ा पुराना सा माइंडसेट था, उन्हें भी कोई ज़्यादा साइन लैंग्वेज नहीं आई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द बताऊँ कि साइन लैंग्वेज में बात करो। 1st से 10th तक वो पीरियड होता है जब लोग दोस्त बनाते हैं, तो क्या, क्योंकि आप नहीं बोल पाते थे, आप नहीं सुन पाते थे, क्या 1st से 10th में आपके कोई दोस्त बने? क्या उन्होंने कोशिश की कि वो समझें कि आप क्या उन्हें बताना चाहते हैं, या फिर वो 1st से 10th तक का पीरियड 11th-12th का अकेले ही गुजरा? ओरलिज्म में जहाँ हियरिंग स्कूल था तो टीचर्स मुझे बड़ा फोर्स करते थे कि नहीं, साइन लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, बोलने की कोशिश करनी है, बोलने की कोशिश करनी है। तो मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता था कि मैं कैसे बोलूँ और मुझे क्यों फोर्स किए जा रहे हैं ये लोग कि मुझे बोलना है। तो आई विश इंडियन साइन लैंग्वेज होता और ओरलिज्म नहीं होता, बट ओरलिज्म का मैं बहुत सालों तक शिकार रहा हूँ। और इंडियन साइन लैंग्वेज ने तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, और मैं तो ओरलिज्म बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा प्रेफर साइन लैंग्वेज करता हूँ। जब और लोग आपको मिले जो साइन लैंग्वेज जानते थे, तो कितना समय आपने बिताया बस उनसे बातें करने में, क्योंकि फाइनली कोई आपको समझ पा रहा था? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। जब मैं NDS में रूमा रोका जी थी वहाँ पर, और बहुत से टीचर्स थे जो साइन लैंग्वेज में पढ़ाते थे। स्टाफ वहाँ का सारा साइन लैंग्वेज में था। मैं क्लास में बैठता था, जो टीचर होते थे, जितने भी पूरा स्टाफ होता था, इंग्लिश हिंदी ये वो सारे सब्जेक्ट्स जो हम लोगों के थे। पहले तो मुझे जम्मू में जब मैं पढ़ता था तो कुछ समझ में नहीं आता था, बस ऐसे ही पास हो जाता था, कुछ नॉलेज नहीं मुझे थी। लेकिन जब मैं बाहर गया और मैंने देखा कि मेरी भाषा में बात हो रही है तो मुझे काफ़ी समझ में आने लगी। और मैंने बहुत अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं उनके सर्कल में जाऊं, पर मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इनिशियली साल तो मुझे बहुत डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग पता था। सो नया मेथड ऑफ लर्निंग समझने के लिए बड़ा ही मुश्किल था। तो मुझे थोड़ा बुरा फील होता है कि डेफ काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है और हियरिंग काफ़ी राइज कर रहा है। और फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली में मैंने देखा सब लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और जम्मू में कोई साइन लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करता है। एकदम मेरी आंखें एकदम चकरा गई, सर चकरा गया कि यार कितनी अच्छी साइन लैंग्वेज। धीरे धीरे सब ने मुझे वहाँ पे सिखाया और हम लोग दिन भर बात करने लगे। आज तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। सो मैं लिख लेता हूँ हल्का हल्का। पहले बोलने के लिए फोर्स करते थे, बट दिल्ली में तो किसी ने कोई फोर्स नहीं किया और साइन लैंग्वेज मैंने पिकअप कर लिया। अवेयरनेस नहीं है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में टीचर्स को यहाँ पे। अब दिल्ली में काफ़ी अवेयरनेस है, तो यहाँ JNK में अगर इंडियन साइन लैंग्वेज की अवेयरनेस आ जाए,
अब जैसे RPDW एक्ट जो है वो 2016 में पास हुआ था, तो वो अभी हुए ही 4 साल हुए हैं एक्ट को पास, तो इसीलिए शायद अवेयरनेस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हमारी ग्रोथ जो है वो रह जाती है। बट अब चीज़ें चेंज हो रही है। आप दिल्ली जाएंगे, आप नोएडा जाएंगे, आप देखेंगे सेक्टर 36 में, सेक्टर 117 में बहुत सारे डेफ ऐसे इंस्टीट्यूट है, और इतने एक्साइटेड होते हैं, इतना मज़ा आता है, सब ऐसा लगता है सब मेरे जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि मेरी अपनी दुनिया है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ रूमा रोका जी और नोएडा डेफ सोसाइटी को। वहीं पर क्या व्हाट्सएप ने, टेक्स्ट ने, लिखने में कोई मदद की है कि आपको लोग समझ पाएँ? व्हाट्सएप के थ्रू क्या आपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, पढ़ाई में नोट्स के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया? ओके, सो पहले का बताता हूँ। इंग्लिश मुझे बचपन से इंग्लिश क्या नहीं पता था, मोबाइल का भी नहीं पता था ऑनेस्टली कैसे चलाना है, क्या करना है, और मैं पढ़ाई पे ही मोस्टली फोकस करता था। जब पहली बार मेरे पास आया और मेरे फ़ोन मेरे हाथ में आया, फ़ोन था मेरे पास, लेकिन वो व्हाट्सएप की वजह से इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। खैर एनीवे, थोड़ा थोड़ा मैंने इंग्लिश जितनी मुझे आती थी बचपन से मैं लिखने की कोशिश करता था और किताबों से उठाता था। आइडिया तो मुझे नहीं था, बट मैं अज्यूम करता था शायद ऐसे लिखना है। बेसिक सेंटेंसेस मुझे आते थे। धीरे 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 मैंने प्रोग्रेस किया, और पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे सेंटेंसेस बहुत ख़राब होते थे। बट और मैं थोड़े जो मेरे हियरिंग जान पहचान के लोग हैं वो मुझे गाइड करते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे काफ़ी अवेयरनेस दिया है। लेकिन जो डेफ था, अब वैसे हम डेफ लोगों में भी ग्रामर इतना नहीं माना जाता है, तो समहाउ मैं कम्युनिकेट करने लग गया। पहले व्हाट्सएप मुझे नहीं आता था समझना, और दोस्त वोस्त भी काफ़ी कम थे मेरे, वही जम्मू कश्मीर के, तो दिल्ली विल्ली भी कुछ खास गया नहीं था। दोस्त तो मेरे सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही थे, और फ़ोन वोन की भी इतनी नॉलेज नहीं थी, और तब था भी नहीं इतना। तो फ्रेंड्स जितने भी हैं नॉर्मल हम लोग SMS या किया है कुछ भी। जब दिल्ली गया तो मेरे को बहुत ही डिफरेंट लगा कि वहाँ का कल्चर, और डेफ लोग कैसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं और कैसे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि उन्होंने बोला कि तुम्हें ये क्यों नहीं आता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया बैठ के, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, और मेरी लर्निंग काफ़ी हुई। पहले मुझे उसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट था, लेकिन अब मैं सीख रहा हूँ, अब बेटर हो रहा हूँ। आपने कहा कि आप बोर हो जाते थे, जब बोर हो जाते थे तो करते क्या थे? एनी हॉबीज़, क्या करने में मज़ा आता था? ट्वेल्थ फिनिश, बोर, काम क्या? क्लास मेरी 12th ख़त्म हुई तो मैं NDS गया। पहले गांधीनगर गया मैं, 1-2 महीने के लिए वहाँ गया, और जब मैंने देखा कि नहीं वहाँ पर साइन लैंग्वेज में कुछ खास बात नहीं हो रही है, और बहुत ही बेसिक सी बात हो रही थी, और ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, और फिर वो बंद ही हो गया इनफैक्ट इंस्टीट्यूट, और मैं घर बैठ के काफ़ी बोर हो गया। तो 2017 अप्रैल में फटाफट मैं एक्साइटेड हो गया और मैं चला गया। तब घर वालों ने भी पहले बोला कि पता नहीं NDS कैसा होगा, क्या होगा। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप ट्राई करो। गए, और वो काफ़ी अच्छा निकला, तो आई एम वेरी हैप्पी। हॉबीज़, अभी क्या करते हैं, क्या करना पसंद है, क्या शौक हैं? नाउ अभी सुबह से शाम। अभी मैं SSC के एग्ज़ाम और लैपटॉप पे पढ़ता हूँ, ग्राफिक्स पे थोड़ा सा काम करता हूँ, ग्राफिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ देखता रहता हूँ लैपटॉप पे अपने या फ़ोन पे, और कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। बोर तो होता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा तो मेरा दिमाग और डल होते जाएगा, इसलिए आई ट्राई टू कीप माई ब्रेन इंगेजिंग। मैं अपने ब्रेन को डल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ या पढ़ता हूँ, किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे लिए भी बेटर हो। गेम्स पसंद है, मूवीज़ पसंद है, बुक्स पसंद है, क्या पसंद है? गेम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जूडो बहुत ज़्यादा पसंद है, जूडो मैं काफ़ी खेलता हूँ। टीवी भी मैं देख लेता हूँ, लेकिन टीवी पे मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ। जैसे वो लोग दिखाते हैं उसमें सबटाइटल्स होते हैं, तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाता है।
जो हिंदी सिनेमा है या हिंदी बॉलीवुड है उसमें सिर्फ ओरलिज्म है, उसमें कुछ समझ नहीं आता मुझे। मैं पहले कोशिश करता था रखूं, और उसमें तो सबटाइटल भी नहीं खैर होते हैं, तो लेकिन जो वेस्टर्न मूवीज़ होती हैं उन सब में होते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा बोर नहीं होता हूँ। तो मेरे को सीसी डाउनलोड करने पड़ते हैं तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आती है, बट मुझे बाकी हॉबीज़ मेरी बहुत है। तो मैं अब ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं फेसबुक पे ISH करके, तो उनमें सबटाइटल्स होते हैं, उनमें इंटरप्रेटर होते हैं, तो मैं वो देखता रहता हूँ। तो मैं कंटेंट बेसिकली साइन लैंग्वेज रिलेटेड देखता रहता हूँ। अब आगे क्या करने का सोचा है लाइफ में? आगे मेरा जो एम है वो SSC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, SSC का मैं पूरी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, और चाहे फिर JK SSB के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं आराम से पेशेंटली कर रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, हो गया तो अच्छा है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। NDS से आने के बाद और BCA करने के बाद फैमिली को कितनी खुशी हुई कि फाइनली आपको भी लोग समझ रहे हैं, आप भी जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मेरे फैमिली जो है, मेरे एक बड़े भाई हैं, मैं बीच में हूँ, और मेरा छोटा भाई है। तो जो मेरे बाकी भाई हैं वो तो बोल सुन पाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन मैं तो डेफ हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ देखी मुझ में कि बट उन्होंने भी मुझे रोका नहीं कि ये बोल सुन नहीं पाता तो चलो इसको ऐसे रख लूँ। उन्होंने मेरे को बराबर पाला है। और फिर जब मैंने कर लिया अपना BCA और बाकी चीज़ें भी, और उन्होंने देखा कि नहीं डेफ भी कर सकता है, तो अब वो बहुत प्राउड है। और पहले उन्हें जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो वो मेरे साथ जाते थे और मतलब फ़िक्र में होते थे। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने देखा कि अब मैं खुद से करने लग गया और मैं इनको कहने लगा कि अरे मैं कर सकता हूँ, अरे मैं कर सकता हूँ, तो उनको लगता था कि बोल सुन नहीं पाता, कोई उठा लेगा मुझे, कोई किडनैप कर लेगा मुझे, उन्हें बड़ी फ़िक्र रहती थी मेरी। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, और मैं अकेले ट्रैवल कर लेता हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल ध्यान से देखता हूँ मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है, क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि मैं डेफ हूँ तो मैं कोई कम हूँ किसी से। तो एनी हाउ मैंने शुरू किया खुद से अपने काम खुद करना। इन्होंने ये भी बोला कि जस्ट बिकॉज मैं सुन नहीं पाता हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने बाकी भाइयों से थोड़ा सा कम हूँ, शायद बोल पाते हैं तो, लेकिन मेरे में भी अपना टैलेंट है, मेरे में भी अंदर से कुछ है जज्बा करने का। फिर इनको गाड़ी का शौक था, सबने बोला कि तू सुनता नहीं है, तू कैसे हॉर्न बजाएगा, तेरे को हॉर्न कैसे मारेंगे, तू मत चला गाड़ी। इनको फिर ऐसे लगा कि नहीं मैं डेफ हूँ तो क्या हो गया, मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ गाड़ी। फिर मैंने कुछ तरकीब निकाली, मैंने सोचा कैसे कर सकता हूँ और समहाउ मैंने सीखा। और बट दिल्ली में जाके मेरे एक्चुअली काफ़ी वो बहुत फास्ट लाइफ थी और यहाँ बड़ी स्लो लाइफ थी, तो वहाँ काफ़ी सीखा है मैंने। और धीरे धीरे मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। वहाँ पर भी इनफैक्ट इंग्लिश में बस में कुछ नहीं लिखा होता था, कभी कभी उर्दू में लिखा होता है किसी बस में या किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, तो मैं कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे कौन से स्टेशन में। हिंदी इंग्लिश तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन पंजाबी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, तो मैं उसका फ़ोटो लेता हूँ और फिर मैं ट्रांसलेटर पे जाता हूँ गूगल पे, और उससे मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये जगह है, यहाँ मुझे जाना है। तो मेरे को दिक्कतें आती हैं लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। जब आप छोटे से थे तब से लेकर अभी तक टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है, तो टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा आपको हुआ है? मुझे वैसे फ़ोन की कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी का कोई इतना कुछ खास इतना इंटरेस्ट है नहीं। शुरू से ही मुझे इतना, वैसे भी मुझे क्या करना था फ़ोन को, मैं कौन सा बात करता था,
लेकिन मैंने फ़ोन चलाना सीखा और काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता फ़ोन का कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। मैं हमेशा सोचता था कि बुक से पढ़ना या फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन से मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा रादर दैन फ़ेसबुक और अदर ऐप्स। मैं ऑफ़िस जाऊँगा, वहाँ काम करूँगा या कुछ करूँगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो फ़ेसबुक वगैरह पे मैं थोड़ा कम इन्वेस्ट टाइम करता हूँ ऐप्स पे। आखिर में कोई मैसेज उन सभी लोगों को जो आपको इस समय देख रहे हैं और उन लोगों को जब आपको समझ पा रहे हैं? ओके, सो मेरा आखिरी मैसेज है कि मैंने बीसीए कर दिया है अभी, लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं हुई, कोई आया नहीं मेरे पास, किसी ने कोई इफ़ आप लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन आज से लेके बचपन तक कोई नहीं आया मेरे चैलेंजेस पूछने के लिए या कोई इंटरप्रेटर मेरे साथ जहाँ पर हो। दिल्ली नोएडा में चलिए मैंने देखा फिर भी, लेकिन फिर भी मैं जम्मू से निकला और या मेरी अचीवमेंट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप जम्मू में आप आए हैं और आप मीडिया वाले और आपके साथ एक इंटरप्रेटर है और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यही बोलना चाहता हूँ। आपने सुन लिया सुनील कुमार को, एंड आई एम श्योर कि आपको इनकी सारी बातें आज समझ आ गई होंगी। हमारे ख़ास दोस्त हैं, कितनी दिक्कतें इनको रही होंगी बचपन से लेकर अपनी फैमिली से बात करने में, अपनी टीचर को समझने में, वो चीज़ें जो हमें आम लगती हैं। यानी कि टीचर ABCD पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमें बहुत आम लगता है, लेकिन इनके लिए वही बेसिक समझना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी BCA किया इन्होंने, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये, और अभी भी चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी करूं, अपने दम पर खड़ा हो जाऊं। ये सारी कहानियाँ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और ऐसे खास दोस्तों से भी आपको मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन।